So, recording started. बेटा सीए फाउंडेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स डिप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा था, राइट? जिसमें हमने स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 5.16 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट किया था। आ जाओ। सो शुभ्रा लिमिटेड ने मशीन परचेस किया था बेटा फॉर 12 लाख। मुन्ना ध्यान देना। हाँ देखो क्या दिया था बेटा इसमें, ऑन 1 अक्टूबर 2020 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 18। बेटा मशीन का पार्ट जो हमने 1 अप्रैल 18 को परचेस किया था। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है बेटे सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को आवाज आ रहा है, राइट? आ जाओ। सो जो पार्ट हमने 1 अप्रैल को परचेस किया था जिसकी कॉस्ट थी 80,000, वो हमने सेल किया 45,000 में। एंड अ न्यू मशीनरी कॉस्ट रुपीज 158 परचेस्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। कंपनी हैज अडॉप्टेड प्रोवाइडिंग 10% डिप्रिसिएशन ऑन WDV। ठीक है, मशीन खरीदा, उसमें का थोड़ा सा पार्ट बेचा, वापस नया मशीन खरीदा, है ना? 3 ट्रांजैक्शन है। और आपको बोला क्या है, शो द नेसेसरी लेजर। नेसेसरी लेजर बोलते ही डिप्रिसिएशन टॉपिक में नेसेसरी लेजर अगर बोला तो क्या बनाओगे, मशीन और डिप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर इन्होंने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोला है स्पेसिफिकली तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। जैसे इन्होंने बोल दिया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, हमारी अकाउंटिंग की 2 मेथड थी, चार्ज टू असेट और मेक अ प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोला है तो कौन सी मेथड यूज करना है अब, मेक अ प्रोविजन, यस और नो। असेट को मत चार्ज करना, यस और नो। सो अब यहां पे 3 अकाउंट बनेंगे, एक मशीन, एक डिप्रिसिएशन और तीसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बट इन्होंने क्या क्या बनाने के लिए बोला है, इन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन किया तो क्या, ओह, ऑन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया तो क्या। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन नहीं किया तो कितने अकाउंट बनेंगे, मशीन और डिप्रिसिएशन। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन किया तो कितने अकाउंट बनेंगे, 3, मशीन, डिप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो सर ये 2 अकाउंट तो बिल्कुल कॉमन है, ये वापस नहीं बनाए तो भी चलेगा, बराबर है क्या? कर सकते हैं क्या हम लोग ऐसा? सिर्फ इतना है कि डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लोग 2 असेट लिखने वाले थे, तो यहां पे डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सब लोग प्लीज साथ में रहना। आ जाओ, एक हमने इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बना लिया था लास्ट लेक्चर में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द असेट। बहुत सिंपल था, एक बार वो रिवाइज करवाना चाहूंगा आपको, प्लीज ध्यान देना। हमने 1 अप्रैल को जो असेट परचेस किया था 12 लाख का, ऑन 1 अक्टूबर 20 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल, मतलब इस दिन जो असेट परचेस किया था, इस दिन, कौन से दिन, 1 अप्रैल को, उसमें से एक छोटू सा पार्ट जिसकी कॉस्ट थी 80, वो हमने कब बेचा, 1 अक्टूबर 20 को, बरोबर है क्या? कॉस्ट है 80 और हमने 1 अक्टूबर 20 को बेच दिया फॉर 45। आसान भाषा में 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को जो असेट मैंने 80 का खरीदा था वो 1 अक्टूबर 2020 को मैंने 45 में सेल किया। सो मैंने सेल कब किया, 1 अक्टूबर 20, खरीदा कब था, 1 अप्रैल 18। सो ये 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल दोनों अलग अलग डेट है क्या? तो सेल प्राइस कब का है, 1 अक्टूबर का, तो मुझे बुक वैल्यू भी कब का चाहिए, 1 अक्टूबर, तभी तो इक्वल फुटिंग पे कंपैरिजन होगा ना। आप डायरेक्ट 80 और 45 को कंपेयर नहीं कर सकते। बेचा कब, 1 अक्टूबर 20, खरीदा कब, 1 अप्रैल 18, तो 1 अप्रैल 18 से डिप्रिसिएशन चार्ज कर करके आपको कहां पे आना है, 1 अक्टूबर 20 पे। तो 1 अक्टूबर 20 का जिस दिन बेचा, बोलो मेरे साथ, जिस दिन बेचा उस दिन का बुक वैल्यू को कंपेयर करना है सेल प्राइस के साथ। जिस दिन बेचा उस दिन के बुक वैल्यू को
कंपेयर करना है सेल प्राइस के साथ। सेल प्राइस दे दिया है 45 और बुक वैल्यू हमें निकालना है। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। देखो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन माइनस डिप्रिसिएशन माइनस डिप्रिसिएशन। सर आपने 3 बार क्यों माइनस किया? 1 अप्रैल 18 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक जितने भी डिप्रिसिएशन आ रहे हो माइनस कर दो। ईयर एंड है 31 मार्च, सो 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, ये 1 साल का डिप्रिसिएशन WDV 8,000 80,000 का 10%। हमें बुक वैल्यू मिल गई 1 अप्रैल 19 की। रुको, 1 अप्रैल 19 को बेचा है क्या? नहीं, और माइनस करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 19 का बुक वैल्यू इतना है, फिर से 1920 का डिप्रिसिएशन 10% इसका फिर से आया 7200। अब कब की वैल्यू मिली? 1 अप्रैल 20 की। रुको, 1 अप्रैल 20 को बेचा क्या? नहीं, और 6 महीने टाइम है बेचने को, तो और 6 महीने का 5% इसका। अब आ गया 1 अक्टूबर 20 का बुक वैल्यू, और 1 अक्टूबर 20 का ही हमारे पास क्या है? सेल प्राइस। बुक वैल्यू 61,560, मतलब 61,560 की चीज हमने 45 में बेचा, तो बोलो लॉस कितना हुआ? बरोबर है। एक शॉर्टकट तरीका भी बताना चाहूंगा आपको इसका। बोल बेटा, असेट कब खरीदा? 1 अप्रैल 18 को। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 80,000। 1 अप्रैल 18 से लेके 1 अक्टूबर 20 तक, 1 अप्रैल 18 से लेके 1 अक्टूबर 20 तक कितना पीरियड होता है रे? रुको, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 1 साल, 31 मार्च 19 के बाद में अगले 31 मार्च 20 तक 2 साल, 31 मार्च 20 के बाद 1 अक्टूबर 6 महीने, 2.5 साल, यानी 2.5 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करना है। यानी डिप्रिसिएशन पूरा पहले साल का, डिप्रिसिएशन पूरा दूसरे साल का, और तीसरे साल में डिप्रिसिएशन कितना है? 6 महीना। ये अगर मैं 1 साल 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा BV और WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। कैसे माइनस करेंगे? कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। अरे मेरा कैलकुलेटर तो गायब हो गया। हाँ आ गया। कैलसी लो, कैलसी पे टाइप करो, कैलसी पे टाइप करो 80,000 किया टाइप। हाँ, WDV मेथड है ना, शॉर्टकट बता रहा हूं। डायरेक्ट ये आंसर कैसे लेके आना? कौन सा? डायरेक्ट 16,560 कैसे आएगा कैलसी पे बता रहा हूं। ठीक है, 80,000 टाइप किया। बोलो कितने साल का डिप्रिसिएशन माइनस करना है? 2.5। मेथड कौन सी है? WDV। कितना? पहले साल का पूरा 10% है, बरोबर है क्या? माइनस 10% का साइन 1 साल का माइनस हो गया। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये वाली वैल्यू दिख रही है, दिखा क्या? स्क्रीन 1 S1 माइनस 10% का साइन अब स्क्रीन पे ये दिख रहा है, स्क्रीन 2, बरोबर है क्या? माइनस, अब तीसरे साल में 6 महीने का है क्या? माइनस 10 हो गया, माइनस 10 हो गया। तीसरे साल में माइनस 5% का साइन अब स्क्रीन पे ये दिख रहा है, स्क्रीन 3, बरोबर है क्या? बरोबर है। अब ये आ गया आपका, अब स्क्रीन पे आ गया आपका बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। कितना आया? 61,560 आगे स्क्रीन पे। अब डायरेक्टली इसको कंपेयर करना है किसके साथ? सेल प्राइस के साथ। सेल प्राइस कितनी है बेटा? हाँ, सेल प्राइस माइनस 45,000। अब स्क्रीन पे आ गया आपका प्रॉफिट और लॉस। कितना है बेटा? अब कॉमन सेंस, अब ये प्लस या माइनस की तरफ मत ध्यान देना। आपको मालूम है बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, देयरफॉर पक्के में ये क्या है? लॉस। भले ही आपको स्क्रीन पे प्लस दिख रहा होगा क्योंकि आपने बड़ी नंबर से छोटा नंबर माइनस किया ना। ये सेल प्राइस है, ये बुक वैल्यू है। सेल प्राइस कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है। 61,000 की चीज 45 में बेच दिया तो लॉस हो गया। यस और नो? 61,560 की चीज कितने में बेचा? 45। आगे डायरेक्ट कैलसी पे, पक्की बात। सर एग्जाम के अंदर में कैलसी पे करके डायरेक्ट आंसर लिखा तो नंबर मिलेगा क्या? नहीं सर, आपने जो वर्किंग नोट बनाया ये बहुत बड़ा है, इससे कोई छोटा वर्किंग नोट है क्या? ये छोटा वाला है ना। देखो 80,000 अब कैलसी पे लो, 80,000 लो,
इंटू 10% का साइन कितना आया 8000 है ना, माइनस माइनस इक्वल्स टू स्क्रीन पे कितना दिख रहा है 72, फिर से इंटू 10% का साइन कितना आया 7200 माइनस इक्वल्स टू एक बार कर दिया कितना है 64800 इंटू 5% का साइन तीसरे साल में 6 महीने है ना, माइनस इक्वल्स टू कितना दिख रहा है 61560। ये लो छोटू वाला वर्किंग नोट, बरोबर है क्या? देयरफॉर लॉस आ गया 16,560 का। कितनी चीजें हो गई, एक छोटू वाला वर्किंग नोट, ये बड़ा वाला वर्किंग नोट और ये कैल्सी, तीनों चीज बता दी मैंने आपको, 1 2 और ये 3। पेपर में ये 1 या 2 दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। कैल्सी वाला पार्ट आपके दिल में है ना, क्लियर है, पक्की बात। चलो आगे, किसी बच्चे को कोई डाउट है? अरे गावरान भाषा में जिस दिन एसेट बेचा मुझे उस दिन का बुक वैल्यू चाहिए, और वो बुक वैल्यू कैसे आएगा, कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन घसीट के माइनस करो। कब तक, एसेट कब बेचा 2.5 साल बाद, तो 2.5 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करो। 2.5 साल में पहले साल में 12 महीने, दूसरे साल में 12 महीने और तीसरे साल में 6 महीने। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पहले साल में 6 महीने, दूसरे साल में 12 और तीसरे में भी 12 हो सकता है, वो आपको समझना होगा। यहां पे इत्तेफाक से जिस दिन साल शुरू हुआ उसी दिन इन्होंने एसेट खरीदा 1 अप्रैल 18 को, तो इसीलिए पहले साल में 12 मंथ, दूसरे में 12, तीसरे में 1 अक्टूबर को बेच दिया तो 6 महीने आया। क्लियर? अगर पहले साल में 6 महीने आया तो पहले 5%, फिर 10, फिर 10। यहां पे पहले साल में 12 था, दूसरे में 12 था, इसलिए पहले दूसरे में 10 और तीसरे में 6 था, इसलिए 5% आया। राइट? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो एक बार पूछो, सिंपल है। मैं ये 3 में से 2 चीज मिटा दूं, आपके पास तीनों भी लिख लिया आपने, रब बोल के लिख लो ना साइड में। बट ये भी आप पेपर में लिख सकते हो या ये भी आप पेपर में लिख सकते हो। सर फिर ये बड़ा वाला क्यों बताया हमको आपने, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वहां पे डायरेक्टली शॉर्टकट लिखते तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। ये वाला भी शॉर्टकट अलाउड है, इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर के हिसाब से ये वाला शॉर्टकट अलाउड है। बट कैल्सी के अंदर में जो कर रहे हो, कैल्सी की स्टेप्स मत लिख के आ जाना वर्किंग नोट में, ठीक है? सर अभी आपने ये वाले शॉर्टकट के लिए कैलकुलेटर पे जो किया वो लिख दो ना, 80,000 माइनस इंटू 10% का साइन, बराबर है, माइनस इक्वल्स टू इंटू 10% का साइन माइनस इक्वल्स टू इंटू 5% का साइन माइनस इक्वल्स टू, तो डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे क्या आ गया 61,560। डन? लिख लिया? चलो बेटा आगे लिखे रहने तो, अपने पास सारी चीजें होनी चाहिए, हम डिसाइड करेंगे उसमें से क्या सिलेक्ट करना है। क्लियर है सभी को? प्लीज लिखो। किसी बच्चे को कोई डाउट मुन्ना? एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, डिप्रिसिएशन पे एक क्वेश्चन फिक्स है। चलो आगे लिखो। लिखना बाकी है, स्क्रीन बंद हो रही है, 1 सेकंड। हाँ बेटा, ये क्या बीच में नेट छूट गया ना तो स्क्रीन बंद हो जाती है। रिकनेक्ट, एक्सेप्ट। लिख लो बेटा।
एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर क्या इस क्वेश्चन में हम लोग मशीनरी का वो पार्ट जो बेचने वाले पहले से ही उसका अलग से सब मेंटेन कर सकते हैं क्या? क्यों करना है? जबरदस्ती काम बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? आपको फिर दो मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक वो पार्ट वाला 80,000 का और एक बचा हुआ। वैसा मत करो, कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा, जबरदस्ती अननेसेसरी। डन? कर सकते हैं अमन, बट टाइम ज्यादा लगेगा, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा वैसा करने का। नंबर मिलेगा उसको भी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने प्रॉफिट लॉस, तीनों में से कोई भी एक, दो में से कोई भी एक वर्किंग नोट लिख लेना। आगे बढ़ता हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। अब हमें क्या बोला है? अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो आप कैसे करोगे? आ जाओ मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। अभी मैं मिटा दूं इसको, पक्का? मिटा रहा हूं, हाँ। अब आप लोगों के पास प्रॉफिट लॉस और बुक वैल्यू वगैरह सब आ गया उसका। अब मेरे पास यहां पे कुछ मशीन्स है, दो मशीन है। एक मशीन का एक छोटू सा पार्ट बेच दिया था। अब फटाफट से मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंट बना लेता हूं, चलेगा? और साथों साथ मुझे अगर कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी तो वो भी बना लूंगा। सर हमें एग्जाम में कैसे समझेगा वर्किंग नोट के लिए कितनी जगह छोड़ना है? आपको ये तो मालूम है ना, मशीन और डिप्रिसिएशन अकाउंट के लिए पौना पेज लगेगा, तो उसके आगे वर्किंग नोट 1 2 3 4 लिखना शुरू करो। आगे तो स्काई इज द लिमिट। यस और नो? सर वर्किंग नोट पहले लिखी बाद में अकाउंट बनाया, चलेगा। सर पहले अकाउंट बनाया बाद में वर्किंग नोट लिखी, चलेगा। सर दो अकाउंट के बीच में वर्किंग नोट लिखा, वो भी चलेगा। आपने बस आंसर लिखना है। सर जनरली अच्छा क्या होता है, पहले वर्किंग नोट बाद में अकाउंट, ये बेस्ट है, या फिर पहले अकाउंट बना लो और उसके बाद आखिरी में वर्किंग नोट बना लो, वो भी बेस्ट है। दो अकाउंट के बीच में वर्किंग नोट बनाओगे, आपके नंबर नहीं कट होंगे, लेकिन उससे थोड़ी तकलीफ होगी ढूंढने में। यस और नो? तो तकलीफ क्यों देना है ना पेपर चेकर को? जितना आप उसे तकलीफ दोगे उतना ही आपका भविष्य वो खतरे में डालेगा। इंसान है ना? यस और नो? पेज नंबर 5.17 था, याद है ना सभी को? चलो ये देखो, हमने रास्ता बना लिया। हमारे रास्ते में जो भी आता है हम उसे साफ कर देते हैं। आ जाओ। सो अब मैं पहली केस कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना सबने। कहीं भी किसी को डाउट है मुन्ना प्लीज पूछना, सब लोग प्लीज मेंटली प्रेजेंट रहना। बोलो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नॉट मेंटेन, कौन कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? एक मशीनरी अकाउंट, और एक बना लूंगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है? आप पौना पेज का बना लो। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है? साथ में रहना बेटे सब लोग, एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ समय पे चल रहा है। एक दिन हम लोग डिले चल रहे हैं, हमारे टारगेट से हम लोग एक दिन डिले चल रहे हैं। डोंट वरी, कवर अप कर लूंगा। आने वाले संडे को मैं आपसे मिलने आने वाला हूं, है ना? मैं आपको फ्राइडे सैटरडे को बता दूंगा कि संडे को कितने बजे आना है, ठीक है? और समय समय पे हम लोग पिछले टॉपिक्स का भी रिवीजन करेंगे। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप क्या करना, हर समय जब भी मैं बुलाऊं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, संडे अगर मैं फिजिकली नहीं आ पाया तो संडे एक्स्ट्रा जो भी मैं लूंगा, आपके जिंदगी में जो भी मैं रेगुलर बैच का लेने वाला हूं, जो मेरी जिम्मेदारी, जो मेरी प्राइमरी ड्यूटी है, वो मैं यहाँ पे फिजिकली फेस टू फेस आके बताऊंगा। लेकिन कभी मेरी इच्छा हो गई आपसे बात करना है, कुछ और एक्स्ट्रा एक आध बार और रिवाइज करवाना है, तो वो मैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको बोल सकता हूं। बट जो अपना रेगुलर बैच का, रेगुलर करिकुलम का पार्ट है, वो पूरा फेस टू फेस ही आने वाला हूं। बट कभी हुआ संडे को रात को 11 बजे ही आपकी याद आ गई, तो मैं आपको बोल सकता हूं, चलो बच्चों रात रानी लेक्चर है, आ जाओ, है ना? ऐप तो रहती है ना सभी के पास? ऐप पे सब लोग है ना?
है ना, तो मैं आपको उस समय बुला लूंगा, तो हम लोग रात में 11 से 2, कभी कभार सैटरडे को रात को बोल दिया 11 से 2 पढ़ेंगे, है ना, बीच में ब्रेक वेक भी दूंगा, तो आप आराम से मस्त पढ़ सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। और आप मुझसे चलते लेक्चर में बात भी कर पाओगे, ये अरेंजमेंट में करके रखूंगा, क्योंकि मैं उधर लूंगा मेरे सिस्टम पे, तो उस पर स्पीकर वगैरह कनेक्टेड है, तो आप सारे बच्चे मुझसे बात कर पाओगे। कैसे? जैसे आप अभी यहाँ पे बात करते हो ना, उतने रियल टाइम बेसिस पे। सिर्फ इतना एक करना कि आप जहां पे नेटवर्क अच्छा रहेगा, जहां पे आपके घर पे कवरेज रेंज अच्छी आती है ना नेट की, वाईफाई होगा तो फिर तो बहुत ही अच्छा, टेंशन का काम नहीं। लेकिन अगर वाईफाई नहीं है तो जहां मोबाइल नेट अच्छा आता है, 4G होगा, 3G होगा, जहां पे भी अच्छा आता है वहां पे आपने रखना, इंटरनेट का रिचार्ज करके रखना। जियो धंधा नादन है अपने पास में, है ना, रोज का 1.5-2 GB रहता है ना, 2 GB रोज का रहता है ना, कुछ 200 रुपए में पर मंथ में। रोज का कितना है? 800 रुपए में 2 GB? नहीं बेटा, फिर तो मेरा प्लान आपसे ज्यादा सस्ता है। मेरा 229 रुपए में रोज का 2 GB है। हाँ, जियो का क्या बोले? हाँ, 28 डेज, 28 दिन, 229 रुपए, 2 GB रोज, प्रीपेड। हाँ, 24 डेज का है? नहीं यार, 28 डेज का है, 24 डेज का है, 84 डेज का है, 229 रुपए में, 700 रुपए में 84 डेज, तो वो ज्यादा अच्छा है फिर तो। 250 3 महीने का है ना वो पूरा। हाँ तो ठीक है, 20-30 रुपए का फर्क पड़ रहा है। मेरे इसमें 750 लग रहा है, आपके इसमें 800 लग रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ सोमना, प्लीज ध्यान दे दो। क्या दिया है बेटा यहाँ पे? मशीन और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है बेटा, फटाफट से बना लो। क्वेश्चन में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को मातृभाषा में कन्वर्ट करके डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख दो। ए मुन्ना देख तो मैं कैसे कर रहा हूं, ए देख बेटा, ए बेटा देख तो, आजा देख। ऑन 1 April 18 शुभ्रा लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 12 लाख। ओके, मशीन टू बैंक। आप लिखोगे हाँ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आप क्या लिखोगे? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड राइट साइड, फॉर्मेट प्रॉपर बनाना बेटा। एक बच्चे ने बोला सर हमने लिखा नहीं है। यश डोंट वरी, मैं एक बार वो स्क्रीन वापस लेके आ जाऊंगा, है ना, मैं वो स्क्रीन वापस लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी बेटा, है ना। आ जाओ, लिख दिया बेटा। आगे देखो और क्या बोला है। ऑन 1 October 20 की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली रुको, डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें करते रहना। पहला सेंटेंस पढ़ लिया, 1 April 18 का था। अगला सेंटेंस की शुरुआत की डेट क्या है? 1 October 20। बाप 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 बाप, बहुत आगे चला गया। तो 1 April 18 के बाद डायरेक्टली अगला सेंटेंस कहां से शुरू है? 1 October 20। बीच में क्या आता है? 2 बार ईयर एंड आता है, यस और नो? तो ईयर एंड की फॉर्मेलिटी पूरी करो। सर ईयर एंड की फॉर्मेलिटी क्या है? डिप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ाते वक्त ही बोला था, डिप्रिसिएशन एक कंपलसरी एडजस्टमेंट है। चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, किराना दुकान हो, कंपनी हो, डिप्रिसिएशन कंपलसरी जग मार के आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, यस और नो? चलो आ जाओ। अब बीच में और तो कुछ नहीं है ना इस साल में। अप्रैल 18 से लेके मार्च 19, प्यार से मैं बोलूंगा 18-19, 18-19 में और कुछ नहीं है इसके अलावा नहीं है। डायरेक्टली डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करूं क्या? समझा ना मेरे दिल में क्या चल रहा है? तो आपने भी ऐसे क्वेश्चन से बात करना है। आ जाओ 31 मार्च 19, प्रोविजन नॉट मेंटेन, यानी एसेट पे चार्ज कर रहे हैं, एसेट को कम कर रहे हैं, एसेट को कम करना है, क्रेडिट करो, बढ़ाना है तो डेबिट करो बाय डिप्रिसिएशन। बोल मुन्ना कितना आएगा डिप्रिसिएशन इसका? हाँ 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 हाँ, 1,20,000। वो आपके दिल में वही 80,000 वाला पार्ट है क्या? सर वो 80,000 वाले पार्ट का अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है ना, वो आ गया ना 12 लाख में, तो अलग से वापस नहीं करना। सर फिर वो क्यों बनाया? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट बनाया था, और क्या था? ये 12 लाख में 80,000 का पार्ट आ गया ना, वो वापस करोगे क्या उसका 8,000 का अलग से? नो। इसका दूसरा इफेक्ट दे दो फटाफट से। 31 मार्च 19 टू मशीन अकाउंट कितना है? 1,20,000। मेरी बातों पे भी कंसंट्रेट करना। कभी कभार क्या होता है, जो मैं लिख रहा हूं दिखता नहीं है, तो डिप्रिसिएशन के डेबिट में साल की आखिरी तारीख लिख करके टू मशीन लिखो, डिप्रिसिएशन चार्ज, उसके दोनों इफेक्ट हमने दे दिए, मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन में। प्लीज मेरे साथ साथ लिखना बेटा। यश बाळा 1-1.5 पानची जागा सोडून टाक, त्याच्यानंतर पुढच्या पानावर ली मशीन अकाउंट आणि डिप्रिसिएशन अकाउंट, बरोबर का? ओके
बाकी सारे बच्चे साथ में रहना। सर गिव अटेंशन विजिबल नॉट यस 5 मिनट्स। यस हाँ बेटा। अंतिमा सो सॉरी मुन्ना, मैं ध्यान रखता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों की तरफ भी ध्यान रखता हूँ, है ना। स्क्रीन क्या हो रहा है मालूम है क्या अंतिमा, आज है ना ये पर्दा लैपटॉप के कंप्यूटर के सामने ना, इसके लिए मेरा ध्यान नहीं रहा, बट अब मैं ध्यान रखता हूँ, डोंट वरी। ऑन कमिंग संडे में कुछ तो यहाँ की वायरिंग और सेटिंग में चेंज करता हूँ, तो ये जो है ना हर दिन का रहता है, ये मैटर खत्म हो जाएगा। मेरे को बस क्या एक समय नहीं मिल रहा था, एक बार मैं आकर के इधर में सेटिंग मेरे हिसाब से प्रॉपर कर देता, तो कभी कुछ बंद नहीं होगा, फिर करता हूँ बेटा, सॉरी। हाँ आ जाओ आगे देखो और क्या बोला है। 1 अक्टूबर 20 तक जाना है। चलो बोलो बेटा, साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और क्या करते हैं साल के आखिरी में? नो, और क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उस डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं P&L में। करो ट्रांसफर। डिप्रिसिएशन चार्ज किया डेबिट, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया क्रेडिट में बाय P&L। डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर। डिप्रिसिएशन अगले पीरियड में कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 0। डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा उसी पीरियड में P&L के नरक में जाके खत्म हो जाता है, खर्चे अगले पीरियड में ट्रांसफर नहीं होते। अगले पीरियड में क्या ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट के सारे आइटम, क्योंकि बैलेंस शीट ही अजर है हमारे बिजनेस में। डन। चलो आगे। चल अब बोलो बैलेंसिंग फिगर, बोल बेटा। 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। हाँ बोलो बेटा। 10,80,000 बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिखना, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है वो, BF यानी बैलेंसिंग फिगर है। नहीं सर हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,80,000, 10,80,000 बरोबर। चलो बेटा आगे। डन। आ जाओ। उसके बाद लो बेटा अगले साल का भी डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। अभी भी कुछ हुआ ही नहीं ना, 1920 में भी कुछ नहीं है यहां पे इस क्वेश्चन में। सो 31 मार्च 20 बाय डिप्रिसिएशन। बोलो 10,80,000 का 10% कितना होता है? 1,08,000। और इधर दूसरा इफेक्ट यहां पे दे दो। 31 मार्च 20 टू मशीनरी 1,08,000 ट्रांसफर कर दो P&L में बाय P&L 1,08,000। ये टोटल कर दो। बैलेंस बता रहे बेटा कितना आया? ओके 972। बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 20 बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,72,000 बरोबर। टोटलिंग वगैरह प्रॉपर लिखोगे ना बेटा आप? मैं भरोसा करूं ना आप पे, लिखोगे ना आप? खाली नहीं छोड़ना, नहीं तो पेपर में भी वही आदत हो जाएगी। हाँ ठीक है। मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट है CA का, मैं खाली छोड़ सकता हूं। आपके पास है क्या अभी? नहीं। तो आपको लिखना है क्या पूरा? यस। डन। चलो आगे। इस टाइप के क्वेश्चन है ना टाइम ज्यादा लेते हैं, इजी बहुत है लेकिन लिखना बहुत जान पे आता है, इरिटेट करते हैं। इजी है, इसमें टफ नहीं है कुछ, बस लिखना बहुत ज्यादा है। तो इंस्टीट्यूट 2 टाइप के क्वेश्चन पूछती है। एक वो जो डिफिकल्ट है इसलिए आपका टाइम खा लेते हैं, छोटे रहते हैं लेकिन डिफिकल्ट है। और एक वो जो बहुत बड़े रहते हैं, इजी रहते हैं लेकिन बहुत बड़े रहते हैं, वो भी आपका टाइम खाते हैं। मतलब इंस्टीट्यूट आपका 3 घंटे खाना चाहती है एग्जाम हॉल में, और आप वो 3 घंटे बचाने की फिराक में हो, और इंस्टीट्यूट वो 3 घंटे यूज करने की, खाने की फिराक में। तो देखते हैं कौन जीतता है। सर इस जीत में कौन, इस हार जीत में कौन जीतेगा? वो जो प्रैक्टिस करेगा घर पे ज्यादा, क्योंकि आना और लिख करके आना दोनों में फर्क है। आपको काफी सारी चीजें आ जाती है लेकिन पेपर में लिखने जाते हो। आसान भाषा में बोलोगे एक सेंटेंस में, आपको CA फाउंडेशन के अकाउंट्स का 4 घंटे का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है।
अगर आप रिलैक्स होकर शांति में बैठोगे, अगर आपको 4 घंटे दे दिए जाए तो आप पूरा 100 नंबर का पेपर लिख के आओगे। मतलब पेपर इजी है, आता सबको है अगर पढ़ाई किया अच्छे से एक बार भी तो। लेकिन सिर्फ तकलीफ क्या है, समय की, वही तो कम रहता है ना। सो ऐसा समझो कि 4 घंटे का पेपर आपको कितने घंटे में लिखना है, 3 घंटे में। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस क्या करना, जो मैंने सॉल्व किए वो भी क्वेश्चन आप घर पे बगैर देखे वापस सॉल्व कर सकते हो, चीज एक। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा टॉपिक खत्म होने के बाद, आप वो भी कर सकते हो। सर आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दोगे उसमें मॉडल आंसर रहेगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो काम का है ना। नहीं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया और आंसर आपको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, तो कोई मतलब वाली बात है क्या, है ना। आ जाओ नेक्स्ट बेटा, बताओ 1 अप्रैल 20 आ गया। ओ हो, अब इस साल हमने बेच दिया था ना एक पार्ट, अब ऑलरेडी आपके पास वर्किंग नोट 1 बनाया हुआ है क्या, कब बेचा बेटा बताना, 1 अक्टूबर 20 को हमने एक पार्ट बेच दिया था, राइट। मैं पहले उसका डिप्रिसिएशन लिख लेता हूं, बाय डिप्रिसिएशन। बोल तो बेटा कितना था उस पार्ट का, पार्ट डिप्रिसिएशन, नो 8000 नहीं, 8000 इसमें आ गया, 7200 भी इसमें आ गया। हम लोग कौन से साल में है, 1 हो गया, 2 हो गया, हम लोग तीसरे साल में है वर्किंग, हाँ 3240। और यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कहां से पैदा हुआ है 3240, वर्किंग नोट 1 हमने बनाई ना, यस और नो। हम लोग तीसरे साल में ना अभी। अब तीसरे साल में जब आप लोग बची हुई एसेट का और डिप्रिसिएशन लोगे, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, तो पार्ट माइनस करने के बाद जो बचा हुआ है उसके ऊपर लेना पड़ेगा। कैसे लेना है मैं बताता हूं। 3240 समझ में आए सभी को, चलो अब ध्यान देना। बोलो उस एसेट पे प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, लॉस हुआ था। 1 अक्टूबर 20 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कितने का लॉस हुआ, बोलो बोलो, 16,560 का लॉस हुआ। ये डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दे दो, ये देखो 1 अक्टूबर 20 टू मशीनरी 3240 लॉस हो गया। सर वो लॉस की जगह पीएनएल लिख सकते हैं क्या, लिख सकते थे पीएनएल अगर 31 मार्च की डेट की वो एंट्री रहती तो, क्योंकि पीएनएल कब बनाते हैं, साल के आखिरी में। काफी सारी किताबों में 1 अक्टूबर को ही पीएनएल लिखा हुआ है, पर वो लॉजिकली गलत है। 1 अक्टूबर को बाय पीएनएल आप नहीं लिख सकते, तो हमने क्या लिखा, बाय लॉस। चलो आगे। अच्छा बसेट बेच दिया, कितने में बेचा, बाय बैंक, पैसा आया क्या। सर इसकी एंट्री बता दो यार, ये एंट्री आपने डायरेक्ट जो लिखा ना, बताता हूं ना, आप बोलो ना, फिर आप बोलते भी तो नहीं हो। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट 16,560। टू बोलो बेटा क्या है मुन्ना, मशीनरी अकाउंट कितने का था, 61,560। ये असेट सेल का एंट्री है, पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड, और ये इसी का पोस्टिंग है। मशीन के क्रेडिट में, मशीन के क्रेडिट में बाय बैंक बाय लॉस, बाय बैंक बाय लॉस, मशीन के क्रेडिट में लिख दिया क्या। बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या, नो, बोला ही नहीं है। लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या, नो, नहीं तो आप और सोचोगे ना, सर पोस्टिंग पूरी करो ना, बैंक के डेबिट में भी लिखो। अरे बैंक बोला ही नहीं है तो क्यों लिखो, लॉस अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है तो क्यों लिखो, यस और नो, क्लियर, पक्की बात। चलो आगे। और सर ये डिप्रिसिएशन क्यों लिखा आपने, क्योंकि 6 महीने का हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 6 महीने यूज किया ना तीसरे साल में एसेट, 6 महीने बाद बेचा हमने, तो आएगा ना 6 महीने का। चलो आगे आ जाओ, उन आप ध्यान देना, ये जर्नल एंट्री आपके लिए लिखवाया, नॉट फॉर एग्जाम। ये वाली जर्नल एंट्री एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस उन बच्चों के लिए कि जो सोचते कि सर ये कैसे आई, वो आपने पोस्टिंग कैसे किया, तो उनके लिए लिखवा के दिया। चलो आगे, असेट बेच दिया। अच्छा इस दिन और क्या हुआ, असेट बेच दिया, आप यहां तक आ गए, एंड क्या बोला बेटा, एंड न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 158 परचेज एंड इंस्टॉल ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब 1 अप्रैल 18 की बात चल रही है, 1 अक्टूबर 20 की,
1 अक्टूबर 2018 मतलब क्या भूतकाल में जाओगे क्या वापस? 1 अक्टूबर 20 की बात चल रही है। ये सारा किस्सा कब का है? 1 अक्टूबर 20 का। चलो आगे, चलो 1 अक्टूबर 20 को एक और नया मशीन लिया है, देखो तो। सो 1 अक्टूबर 20, 1 अक्टूबर 20 टू बैंक अकाउंट कितने का लिया बेटा? 1,58,000। ये क्या है? न्यू मशीन, मशीन 2, नीचे ब्रैकेट में धीरे से लिख दिया मशीन 2, बस वो मशीन अकाउंट के डेबिट में 2 बैंक मशीन लिया ना। चल अब कोई मुझे बोल पाएगा क्या ये तीसरे साल में, ये था पहला साल, ये था दूसरा साल, और ये चल रहा है हमारा तीसरा साल, तीसरे साल में डिप्रिसिएशन कितना आएगा? वेरी गुड बेटा। सर कैसे निकाला? आ जाओ निकाल के बताता हूं, है ना। सो वर्किंग नोट नंबर 2। सर रुको रुको रुको, आपके दिल में कैसे आया अचानक तीसरे साल के डिप्रिसिएशन का? आपने क्यों पूछा अचानक से? अरे भैया सब खत्म हो गया ना, तीसरे साल के एंडिंग में, एंडिंग में तो अब क्या करना है? डिप्रिसिएशन चार्ज। और कुछ ट्रांजैक्शन बचा है क्या? चेक कर लो, बचा है कुछ? अब क्लोज करना है साल, साल क्लोज करना है तो कैसा क्लोज करेंगे रे बेटा? डिप्रिसिएशन चार्ज करो, P&L में ट्रांसफर करो। सर तीसरे साल में आपने चार्ज तो कर दिया। अरे वो तो छोटू से पार्ट पे था 80,000 के, ये जो 3240 ये क्या सारे मशीन पे था क्या? यस और नो? बचा हुआ बाकी है ना अभी ये? यस और नो? इसलिए मेरे दिल में आया कि अब चलो किस्सा खत्म करते हैं, सारी क्वेश्चंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब हमने अकाउंट में लिख दिया। अब तीसरा साल खत्म हो रहा है, तीसरा साल खत्म हो रहा है तो अब क्या करेंगे? तीसरे साल का डिप्रिसिएशन। कितनी एसेट पे आएगा डिप्रिसिएशन बताओ? 2, एक पुरानी वाली और एक नई अभी जो खरीदी। यस और नो? चलो आगे लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। कौन सी वर्किंग नोट, क्यों, कैसे, काय को, आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है जरा प्रोसेस भी समझो, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना मत। थोड़ी सी मेहनत लगती है फेल से पास होने के लिए, और वो मेहनत कितनी है? बस इतनी, हाथ उठाने की, है ना, और पूछने का कि सर ये नहीं समझा। लेकिन जब आप डाउट पूछते हो तो मेक श्योर कि आप क्लास में ध्यान दे रहे हो और अब तक जो पढ़ाया हुआ है वो भी आप घर पे पढ़ रहे हो। सर अब ये बात तो आपने आज बोली, अब हम लोग आज से पढ़ेंगे, पिछला तो हमने गलती कर दी ना, उसका क्या, वो मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा आपका, ठीक है। लेकिन आज से अच्छे से ध्यान रखो, आज तक जो हुआ वो बोनस, आज से 0 से नई जिंदगी चालू करो, है ना। आज से नई जिंदगी चालू होगी ऐसा सोचना। आज से जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा, आपके दिल में यही है ना टेंशन कि सर आज से हम चलो पढ़ाई शुरू भी कर भी दे तो पिछला जो छूट गया उसका क्या, वो तो हमसे हो गई गलती, हमारी मत मारी गई थी, हमने नहीं पढ़ाई किया, आज से हम पढ़ेंगे, लेकिन पिछला क्या, तो पिछला मैं वापस बता दूंगा एक बार, ठीक है। लेकिन यहां से आगे अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। सब पिछला कब बताओगे जरा वो भी डेट बता दो। ऑन कमिंग संडे, ठीक है। कमिंग संडे हम लोग 1-2 घंटे बैठेंगे बेटा सब लोग साथ में। चलो आजा मुन्ना प्लीज ध्यान दे, लिख वर्किंग नोट नंबर 2 डिप्रिसिएशन। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये सब्जेक्ट में नंबर मत जाने देना, 90+ नंबर आते हैं आराम से, किसी को भी आते हैं, ये मत सोचना मराठी हिंदी इंग्लिश मीडियम था, ये था वो था। बोल बेटा मशीन 1 ले रे, एक बच्चे ने बोला था ना सर वो मशीन 1 के पार्ट सेपरेट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, ये ले मशीन 1 के 2 पार्ट। कितनी मशीन 1 पूरी 12 लाख की, बरोबर है क्या? यस और नो? और मशीन 2, मशीन 2 कितने का था बोलो बेटा? हाँ 1,58,000, ठीक है। आ जाओ मशीन 1 हमने कब खरीदा? 1 अप्रैल 18 को। बोल रहे बेटा कॉस्ट कितना था उसका? टोटल 12 लाख, 12 लाख में से 80,000 का एक पार्ट था, है ना, और बचा हुआ कितने का था? 11,20,000। चेक करो तो 1120 और 80 हो गया क्या? यस। अच्छा 1 अप्रैल 18 को मशीन 2 था क्या? नो, इसलिए डैश, इसलिए डैश। आजा फटाफट से बता दे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। ले रे बाबा कैलकुलेटर 1-1 सेकंड में लिख लो जल्दी जल्दी से, है ना। 11,20,000 इंटू 10% का साइन कितना हुआ? 1,12,000 माइनस इक्वल्स टू क्या बचा? 10,08,000। हाँ डेप्रिसिएशन 2 इंटू 10% का साइन 1,08,000, 1,08,000 जाना रे, हाँ 1,08,000 माइनस इक्वल्स टू कितना बचा?
9,07,200, ये कब का था वैल्यू? 1 अप्रैल 19, बुक वैल्यू और WDV है ना, डिप्रिसिएशन माइनस का। ये कब का है? 1 अप्रैल 20। ये था पहला साल, ये था दूसरा साल, ये है तीसरा साल। तीसरे साल में, हाँ अब ये तो निकाला हुआ 80,000 का वापस मत निकालना, पटपट वो फिगर लिख दो। 8,000, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। 72,000 बता रहे बेटा कितना बचा अब यहाँ पे? 64,800। और 1 अक्टूबर 20 को इसका डिप्रिसिएशन चार्ज किया, वो पार्ट का यहाँ पे नहीं, कितना आया बेटा इसका? इंटू 5%, 3240 ऑलरेडी आ गया था क्या आपका? 3240 बोल रहे बेटा कितना बचा? 61,560। अब ये इस कॉलम में आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट लॉस। आ जाओ यहाँ पे डिप्रिसिएशन ले लेते हैं, डिप्रिसिएशन। और 1 अक्टूबर को एक नया मशीन खरीदा था हमने, देखो तो बेटा मैंने कैसे डैश डैश के लिखा। अब 1 अक्टूबर 20 को नया मशीन कितने का खरीदा? 1 अक्टूबर 20 के सामने लिखना बरोबर। कितने का था नया मशीन? बोल बेटा 1,58,000। चलो अब डिप्रिसिएशन लो नए मशीन पे और पुराने मशीन पे। पुरानी मशीन 9,07,200 की थी, इसके ऊपर पूरा 10% का 90,720 माइनस इक्वल्स टू 81,6480, 8,16,000। और इस पे डिप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा बेटा बताओ तो? इस पे आएगा 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा था ना। 7900 है ना, ये 1 अक्टूबर को खरीदा था। कितना बचा? 150, 100। और ये तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा बेटा? क्योंकि मशीन का पार्ट बेच दिया ना। ये वैल्यू आया आपका 1 अप्रैल 21 का या 31 मार्च 21। खेल खत्म। बताओ तीसरे साल का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर बोलो बेटा। 9720 प्लस 7900, 9720 प्लस 7900 कितना आया? 98,620। आपका शायद आंसर अलग आया था मुन्ना। अच्छा पूरा ले लिया होगा आपने, बरोबर है क्या? ये कौन से दो मशीन का था? मशीन 1 और मशीन 2। ये न्यू मशीन था और ये ओल्ड मशीन था, पार्ट माइनस करने के बाद का। सिंपल सर। वो तीनों पार्ट एक साथ लिख करके एक ही वर्किंग नोट बनाए तो चलेगा। बोल मुन्ना कौन सा बेटा? कौन सा? लास्ट वाला। ये लास्ट वाला मैंने क्या किया मालूम है क्या बेटा? ये डिप्रिसिएशन निकाला। मेरे पास जो भी एसेट बची है उन सब का तीसरे साल का डिप्रिसिएशन देख बेटा। पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना था? इन सब की टोटल 1,20,000। दूसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना था? ये देख बेटा, कर बेटा टोटल। ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है क्या उसमें? ये देख 1,08,000। तीसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना है? ये इतना। ये देख डिप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर, बरोबर है। बस मैं टोटल कर रहा हूं बेटा। सर ये पार्ट वाला जो तीसरे साल का डिप्रिसिएशन है ये तो ऑलरेडी चार्ज कर दिया ना 3240, वापस थोड़ी लिखना है। ये देखो 3240 ऑलरेडी हो गया है, उसको थोड़ी लिखेंगे, इसलिए बचे हुए एसेट का मैं लिख रहा हूं। सो डिप्रिसिएशन फॉर 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। बेटा लास्ट बेंच मुन्ना समझा बेटा? चलेगा सर। इस फॉर्मेट में हम हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं क्या? एक बच्चा बोल रहा है लेक्चर अटक रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम। हाँ बेटा बारिश के कारण हो सकता है।
डोंट वरी, एक बार रुको, लेक्चर होने के बाद में एक बार बात करता हूँ, मैं एक बार बात कर लेता हूँ आकाश सर से, है ना, एक बार उनको पूछ लेता हूँ कि कैसे क्या रहेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। डोंट वरी, मैं आपको अपडेट देता हूँ वो भी, ठीक है। वो अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, मुझे वो पूछना पड़ेगा मुन्ना, ठीक है। अंजलि, ठीक है, मैं बताता हूँ, लेक्चर होते ही पूछता हूँ मैं, ठीक। आ जाओ, चलो आगे। सो ये वाला डिप्रिसिएशन का फिगर लिख दूं क्या, 98,620। सो देखो रे, 31 मार्च 21 बाय डिप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 2, 98,620। कुछ था रे इसमें, है ना। जब कभी भी कोई क्वेश्चन अधूरा छूट जाता है ना पिछले लेक्चर में, अधूरा नहीं छूटना चाहिए, अधूरा छूट गया तो अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो बताया था वो वापस बताना पड़ता है। इसलिए हम लोग बनती कोशिश क्या करेंगे, अब या तो सम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, स्टार्ट किया तो उसको खत्म करके जाएंगे। चलो आगे, लिखा बेटा। अब बैलेंसिंग फिगर बता दो, सेम डेट का बाय बैलेंस कैरी डाउन 9, ये सारे मशीन का आ गया ना, जितनी भी हमारे पास मशीन है, बैलेंसिंग फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दे दो, टू मशीनरी अकाउंट वर्किंग नोट टू 98,620। अरे डिप्रिसिएशन का इसका इफेक्ट हो गया यहाँ पे, इसका इफेक्ट भी देना पड़ेगा ना यहाँ पे। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन अकाउंट में ना भाई। हाँ, आ जाओ, ट्रांसफर करो 31 मार्च 21 बाय P&L। कितना है बेटा दोनों का टोटल, 98,620 प्लस 98,620 और प्लस 3240, 1,01,860 ट्रांसफर कर दिया। ये ट्रांसफर एंट्री है, खेल खत्म। कहीं पे भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 वापस एक बार पूछो। यस बेटा, एनीबॉडी प्लीज पूछो बेटा एक बार। सर कोई अमाउंट, कोई आइटम, सर आपने वो क्यों, कैसे लिखा, आपने ऐसा क्या सोचा, सर आपको कैसे समझा कि इसके बाद ये करना होता है ना। ऐसा कहीं पे कोई डाउट है, जैसे हर चीज में बता रहा हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, है ना। काफी बार बच्चों को क्या होता है, मैं जो बोलता हूं समझ में आ जाता है, लेकिन सर आपने ऐसे ही क्यों किया, आपके दिमाग में कैसे आएगी इसके बाद ये करना है, समझ में आया क्या। तो वो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में, बोल बेटा कौन सा डिप्रिसिएशन वाला, ये 101, ये वाला, ये तो डिप्रिसिएशन का इस साल का बैलेंस है। हर साल क्लोज हो गया ना डिप्रिसिएशन। ये पहला साल था, ये दूसरा साल था, और ये तीसरे साल का बैलेंस है 3240 98,620। बैलेंस हमने ट्रांसफर किया P&L में। हाँ, कौन सा वर्किंग, 98,620 का। ओके, ये ले बेटा, ये वर्किंग दिखाना है, ये समझाना है। कौन सा नहीं समझा बेटा, ये 98,620, 9720, यहां पे 0 और यहां पे 7900, क्योंकि दूसरा सेट तो हमने बेच दिया ना, पार्ट जो था वो 97 कहां पे आया, 907, 9 लाख कहां पे आया, 972 मशीन अकाउंट में आया। हाँ, ये 972 हमने किया ना पार्ट का, इसमें से माइनस करके बताए ना आप सभी ने पार्ट का। वो हमने पार्ट का WDV निकाल दिया ना बेटा। 972 में से ये पार्ट का माइनस नहीं किया क्या बच्चों आपने, देखो तो जरा, 3240 ये माइनस हो गया, ये ना पार्ट का WDV माइनस हुआ ना बेटा, देखना कर तो टोटल इसका 61,560 आ रहा है क्या। रिमेनिंग पार्ट का निकाला ना, ये देख ये 80 का हमने पूरा अलग ही रखा, और ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग का डिप्रिसिएशन निकाला ना 9720, अलग अलग निकालना है।
किया ना, ये देख 972 इधर लिखा, उसमें से ये 61,560, ये इसीलिए तो मैंने एंट्री बताई थी। जब देख ये 61,560 मशीन कम हो गया और इस एंट्री का पोस्टिंग ये 2 हरा और ये हरा, ये एंट्री मैंने लिखा था ना तब। एक बच्चे का सवाल क्या है, सर वो जो आपने पार्ट ऑफ द असेट बेच दिया वो माइनस किया क्या असेट में से? किया ना, ये देख 2 मशीनरी, मशीन कम हो गई, मशीन असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट किया, मतलब क्या हुआ, कम हो गया ना, देखना 61,560 यही तो है सोल्ड वाला। हाँ अच्छा, मैं ये भी तो मैंने बोला कि आप चाहो तो तीनों एक साथ बना सकते हो। हाँ बना सकते हैं ना, ये तीनों भी एक साथ बना सकते बेटा। तेरा डाउट क्या है मेरे को एक बार क्लियर कर। एक सेकेंड, ये जो कैलकुलेशन ये हाँ 972 में से किधर है 972? इस कैलकुलेशन में 972 है ही नहीं, अकाउंट में 972 है। हाँ इसमें से 61 माइनस करने का मैंने किया माइनस। नहीं, गलत कर रहा है। आप समझा बच्चे का डाउट, मेरे को समझ गया मैं। ये बच्चा क्या बोल रहा मालूम है क्या? जो 1 अप्रैल 20 को 972, इसमें से ये क्या बोल रहा है मालूम है क्या? 61,560 माइनस करने का। इस फिगर में से 61,560 माइनस करने का। बट ऐसा कैसे चलेगा? ये फिगर 1 अप्रैल 20 की है, ये 1 अक्टूबर 20 की है, दोनों अलग अलग डेट की है, इनका प्लस माइनस नहीं हो सकता, इक्वल फुटिंग पे लाना है। इसीलिए तो हमने अलग अलग किया, गलती होने के चांसेस नहीं। ये फिगर कौन से तारीख की है? 1 अप्रैल 20। और 61,560 कब की है? 1 अक्टूबर 20। तो अब ये फिगर में से स्ट्रेट वे ये थोड़ी माइनस कर सकता, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही ये 12 लाख की जो असेट थी इसमें से मैंने 80 की अलग कर दी। देखना, ये देख ध्यान दे, ये 972 बरोबर है क्या? और ये मैंने देख ये 3240 का डिप्रिसिएशन अलग से माइनस किया। उसके बाद जो असेट का बुक वैल्यू था वो अलग से मैंने पूरा माइनस कर दिया ये एंट्री को लेकर के। बट तू 972 में से 61,560 माइनस जो करना चाहता है तो मैंने भी किया ना माइनस। ये देखना अपोजिट में लिखा है ना। तू मतलब माइनस क्यों करना चाह रहा है? सर वो बेच दिया इसलिए माइनस कर दो, बचे अमाउंट पे डिप्रिसिएशन निकालो। बट क्यों करना है वैसा जब हमारे पास रास्ता है ना? हमने पूरा अलग ही करके रखा है ना। तू क्या कर रहा है? ये बच्चे ने क्या किया? सर 972 में से 61,560 माइनस करके डायरेक्टली बचे अमाउंट पे निकाल लो। वैसा मत करना। वो जो अमाउंट है पार्ट ऑफ मशीनरी बेचा है वो बीच में बेचा है साल के, सब कुछ एग्जैक्ट डेट टू डेट रहता है। साल के आखिरी दिन बेचते तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती। ये पूरे ये वाले पार्ट पे कितने साल का डिप्रिसिएशन लग रहा है बता? इस वाले पार्ट पे लगा 3 साल का, इस वाले पार्ट पे लगा 2.5 साल का। ये बीच रास्ते साथ छोड़ के चला गया ना, दोनों पूरे 3-3 साल के लिए नहीं है। तू समझा क्या? गलती से भी वो गलती मत करना वरना पेपर में काम हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है अपन ने? सेपरेट सेपरेट रखना है। मैं तेरा डाउट समझ पा रहा हूं क्या? तू जो बोल रहा है वो क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सेम है कि दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं? पक्का? तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे उसको। ठीक है, अच्छा आप लोग है ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर मत लिखना, आप वर्किंग नोट बनाने के बाद आंसर लिखना। कैलकुलेटर पे करने के बाद कैलकुलेटर आप घर लेके आ जाओगे, वो वर्किंग नोट कैलकुलेटर में रहेगी, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो प्लीज अलग अलग लिखना है। ये एंट्रीज से ज्यादा नंबर वर्किंग नोट को है बोला, इससे ज्यादा नंबर वर्किंग नोट को है। ये अकाउंट में क्या है? सिंपल है, एंट्रीज मशीन टू बैंक, डिप्रिसिएशन टू मशीन। इससे ज्यादा नंबर किसको है बेटा? वर्किंग नोट को है। राइट, आ जाओ मुन्ना। और बच्चे किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो बेटा, सिंपल है। सर एक बार है ना आप सिर्फ ये बता दो क्वेश्चन। ये देख बेटा है ना, कुछ बच्चों का अगर डाउट होगा तो एक बार ध्यान दे दो। ये एक मशीन थी मेरे पास, मशीन 1, और एक ये मशीन मैंने बाद में खरीदा मशीन 2।
मशीन 1 में दो पार्ट है, मशीन 1A, मशीन 1B और मशीन 2 पूरा का पूरा है। मशीन 1A कब खरीदा था, बोलो बेटा। मशीन 1B कब खरीदा था, इसी के साथ, बरोबर है। और ये तो इस समय था ही नहीं। आप एक ही वर्किंग नोट बना सकते हो पूरी। अब यहां से सीधा सीधा जाते जाओ ना, ये पहला साल है, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 18, 19, 1 अप्रैल 19, डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 19, 20, अभी तक कुछ आया नहीं ट्रांजैक्शन, 1 अप्रैल 20, डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर का। बट अब ये कौन से पार्ट वाले पे लेंगे, 6 महीने का, यानी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अभी किस पे आएगा, पार्ट वाले पे। 6 महीने का कितना आएगा, जो भी आएगा निकाल लेना। फिर डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर का, मशीन 1A का एंड मशीन 2 का, वो डिप्रिसिएशन आपने यहाँ पे एक लिखा और यहाँ पे एक लिखा, बराबर है क्या। और उसके बाद यहाँ पे 1/4/2021 को ये आपका बैलेंस आ गया, इसका 0 क्योंकि ये तो बेच दिया ना, और इसका आया। ये वाला जो डिप्रिसिएशन आया ये हमने लिख दिया अलग से, और ये पार्ट के ऊपर जो डिप्रिसिएशन आया था ये था 3240, सब अलग। देख इसने 20 से 7 छोड़ दिया, ये यहीं से चला गया, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, कुछ आएगा ही नहीं, बरोबर। ठीक है, मिक्स करने से अच्छा सेपरेट सेपरेट लिख लो। डन। किसी बच्चे को और कोई डाउट, एनीबॉडी? मेरे ख्याल से 2-3 बार हमने सारे अलग अलग एंगल से इस इक्वेशन को देख लिया। अब एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप टैकल कर पाओगे क्या? आ जाओ। अब इसके अंदर में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट है ना, देखो कैसे बना रहा हूं, ध्यान देना मुन्ना। यहां लिखता हूं, ठीक है। ये देख रहे बेटा, लिखो केस बी, डिप्रिसिएशन अकाउंट, पूरा ही बना लेता हूं। लिखो, बातें मत करो बेटा भाई, एक सेकेंड मुन्ना, कहां बनाओ, जगह बनाओ क्या? और हाँ, अपने पास बहुत सारी जगह। लिखो केस बी। अब आपने सारी फिगर बता देना, अब एक भी फिगर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये लो, यहां पे लिखता हूं डिप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और लिखो प्रोविजन फॉर, लिखो पूरा ही लिख लो ना, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इतना टाइम दिया तो 10 मिनट और, रिलैक्स, शांति, ठीक है। डन। ये 3 अकाउंट में बना रहा हूं, और एक अकाउंट हमें समय की नजाकत को देखते हुए और बनाना पड़ेगा। कोई है जो मुझे बता सकता है? वेरी गुड बेटा, असेट डिस्पोजल। बट वो अभी नहीं, जब वो बोलेंगे ना सोल्ड, तब हम लोग क्या करेंगे, तब बनाए। अभी से बना लिया तो बच्चे क्या सोचेंगे, अरे सर ने डायरेक्ट क्यों बनाया, ये कैसे बना लिया, सर के दिल में ऐसा क्या आ गया। इसीलिए जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और जैसे बोला रहेगा असेट सोल्ड, तब मैं आपको बोलूंगा इसकी वजह से वो बना रहे असेट डिस्पोजल, तब आपको वो लॉजिकली स्टेप वाइज सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चल ले रे मुन्ना, असेट कब खरीदा बता तो। सो 1 अप्रैल 18, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना था, पूरा का पूरा 12 लाख है ना। एक दंडिया ने 3 0, ठीक है, एक दंडिया ने 3 0। आप पेपर में ऐसा मत करना, पर ध्यान दे दो। आ जाओ, ले लिया। चलो बेटा, अब 31 मार्च 19 को डिप्रिसिएशन चार्ज करो क्या, बोलो क्या एंट्री रहेगा, डिप्रिसिएशन टू भूल गए 1,20,000। अरे इस बार प्रोविजन है ना रे, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, समझाए क्यों? 2 अलग अलग केस सॉल्व कर रहा हूं पूरी। आज तक कोई भी एग्जाम में एक साथ 2 केस नहीं आई, पूछो क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज चेक नहीं होगा ना। एक साथ 2 केस पूछ लिया तो उसमें बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट है, इसलिए इंस्टीट्यूट अपने नंबर और अपने समय को वेस्ट नहीं करती है। दोनों में से कोई तो एक केस एग्जाम में आती है,
आज तक जितने भी पेपर हुए, P1, उसके बाद नाम हुआ CPT, उसके बाद नाम हुआ आपका CA फाउंडेशन, है ना, कभी भी इसके अंदर में एक साथ दोनों केस कभी आई नहीं है, दोनों में से एक ही बार आती। नहीं तो इंस्टीट्यूट का क्या मैक्सिमम पार्ट तो इसमें रिपीट है अब, है ना, तो इंस्टीट्यूट अपना मार्क्स वेस्ट नहीं करती उसमें। चलो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में सर क्या आने के चांसेस ज्यादा है? ये वाली केस बाय डिप्रिसिएशन। दूसरा इफेक्ट दोगे ना, बरोबर। कई एसेट अकाउंट को छेड़ा हमने यहां पे? नो, एसेट कौन से वैल्यू पे दिख रही है? ग्रॉस। ये तो हमने पढ़ा था ना, प्रोविजन के केस में एसेट कौन से वैल्यू पे दिखती है? ग्रॉस। चलो आगे, ले बता रहे बेटा, डिप्रिसिएशन का बैलेंस कहां जाएगा? बोलो बोलो। बाय P&L, ट्रांसफर, TRF, ट्रांसफर टू P&L, बरोबर लिखा बेटा। सब प्रोविजन का बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट है क्या जो लिखेंगे? नो, बस यहां पे ऐसा लिख देंगे हम लोग, 31 मार्च 19 टू बैलेंस कैरी डाउन 120, खत्म। और बैलेंस शीट में लिखा मतलब बैलेंस शीट वाला बैलेंस अगले पीरियड में ट्रांसफर होता है, तो प्रोविजन को अगले पीरियड में लेके आओ। 1 अप्रैल 20 बैलेंस शीट में गया है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 120। प्रोविजन कैरी होता है ना सर, कैसे? प्रोविजन कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और बैलेंस शीट में मतलब वो नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर होने वाला है, इसीलिए मैंने अकाउंट में भी नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर किया। वरना आप सोचोगे ना सर डिप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं किया, प्रोविजन किया, क्यों? क्योंकि प्रोविजन बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट के सारे आइटम कहां जाते हैं? नेक्स्ट पीरियड में। और डिप्रिसिएशन कहां जा रहा? P&L में। P&L मर जाता है उसी साल, P&L का कोई भी बैलेंस अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, एक्सेप्ट प्रॉफिट जो फाइनल बैलेंस है वही जाएगा बैलेंस शीट में। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो आगे। याद है डमी एग्जांपल दिया था प्रोविजन वाले केस में जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था हमने बचपन में? उसके बाद आगे आ जाओ। चल मुन्ना देख तो, ले बता, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 31 मार्च 20 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बोलो बेटा कितना आया? 1,08,000, बरोबर ना? दूसरा इफेक्ट दे दो, ये 1 अप्रैल 19 आएगा, मैंने 20 लिख दिया क्या? 1 अप्रैल 19 है, हाँ बरोबर ना? सही लिखा है ना बेटा? 31 मार्च 20। दूसरा इफेक्ट बाय डिप्रिसिएशन, सॉरी। चलो आज, चलो आगे। समझा ना? दूसरा वाला एंट्री, पहले साल का डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन, दूसरे साल का वापस डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन। कितने साल तक करना है? 2 साल तक करना है। तीसरे साल में एक असेट का 6 महीने का ही है, करते वो भी। ये इसमें किसी को कोई डाउट? पक्की बात। असेट को छेड़ना नहीं, क्योंकि असेट प्रोविजन वाले केस में हर बार किस पे दिखेगी? ग्रॉस। कब तक? जब तक बेचेंगे नहीं। कब तक? ओहो हो, गिरने नहीं दिया, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। चलो देखो, उसके बाद आगे बढ़ रहे और बता बेटा, ट्रांसफर कर दो P&L में, बाय P&L 1,08,000, 1,08,000। इसका बैलेंस निकाल रहे बेटा, कितना आया? 31 मार्च 20 टू बैलेंस कैरी डाउन 2,28,000। और अगले पीरियड में क्या होगा बेटा? ये बोलो, ट्रांसफर 1 अप्रैल 20, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,28,000। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में जो बैलेंस इकट्ठा हो रहा है ना, जमा हो रहा है एक जगह, इकट्ठा हो रहा है, इसको क्या बोलते मालूम है क्या? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। वो एक्यूमुलेट हो रहा है। सर कब तक एक्यूमुलेट करेंगे? जब तक वो असेट बेच नहीं देते।
असेट को नहीं छेड़ा हमने अभी तक। असेट हर बार कौन सी वैल्यू पे दिख रही है? ग्रॉस वैल्यू पे। कब तक? जब तक बेचते नहीं तब तक। देन आसान है। चलो आगे। 1 अप्रैल 20 पे आ गए क्या हम लोग? क्रोनोलॉजिकल आगे जाते जाओ। मई में 20 में कुछ हुआ? नो। जून 20 में कुछ हुआ? नो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, 1 अक्टूबर को बेचा सर। क्या बेचा? एक पार्ट बेचा क्या? लेके आओ उस पार्ट को। अब कहां पे? असेट डिस्पोजल अकाउंट में। अब समझा क्यों बनाया मैंने? असेट डिस्पोजल, ये भी इसका नेचर असेट ही है। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। पेपर में ऐसे एरो मत बनाना, ये आपके लिए। आ जाओ। असेट डिस्पोजल में असेट आ रही है। कब आई? 1 अक्टूबर 20 को। अब बोलो, इसमें से 12 लाख में से कितने की असेट आ रही है? 80,000 की असेट यहां पे आ जाएगी। असेट डिस्पोजल टू मशीन, बरोबर है क्या? और मशीन के क्रेडिट में बाय असेट डिस्पोजल। जो असेट बेचना है उस असेट को लेके आओ। कहां पे? असेट डिस्पोजल में। खुला खुला एज इट इज लेके आया ग्रॉस वैल्यू पे, बराबर है। अब जब असेट को बेच रहे हैं तो उस असेट को असेट डिस्पोजल में लाए तो उसके पिछू पिछू उसका डिप्रिसिएशन भी लाएंगे ना। याद आया क्या? उसका डिप्रिसिएशन कहां पड़ा है? अक्यूमुलेट होके प्रोविजन वाले अकाउंट में। लाओ यहां से, क्योंकि सारा डिप्रिसिएशन कहां इकट्ठा हो रहा है? प्रोविजन में। अब इस प्रोविजन में कितना डिप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है? 228। और ये तो 31 मार्च 1 अप्रैल 20 तक का है। अब हम लोगों को पहले 6 महीने का डिप्रिसिएशन और चार्ज करना पड़ेगा ना। क्यों? असेट बेचा 1 अक्टूबर को, और अभी हमने सिर्फ 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया है उस पार्ट पे 80,000 वाले। 6 महीने का और चार्ज कर दो, लिख दो डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन उस पार्ट पे। बोलो 80,000 वाले पार्ट पे तीसरे साल में कितना था? 3240। उस पार्ट पे कितना था? 3240 निकाला था ना हमने। सर उस पार्ट का क्यों लिया आपने? अरे बाबा उतना ही पार्ट बेच रहा हूं 1 अक्टूबर को, तो पहले 1 अक्टूबर को उतने पार्ट का मैंने ले लिया। क्लियर? इसका दूसरा इफेक्ट दे दो। 1 अक्टूबर 20 बाय डिप्रिसिएशन 3240। अब बोलो, जो पार्ट हमने बेचा उसका 1 अक्टूबर 20 तक टोटल कितना डिप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया है? जाओ अपनी वर्किंग नोट जो आपने बनाई थी अभी, 1 अक्टूबर 20 तक उस पार्ट का कितना इकट्ठा हो गया है? आ जाओ आ जाओ। ये देख रहे बेटा, ये देखो 8,7,200 और 3,240। करो टोटल करो। वेरी गुड। और वो डिप्रिसिएशन जो भी इकट्ठा हुआ है वो कहां से लेके आना है? प्रोविजन वाले अकाउंट से खींच के कहां डालना है? असेट डिस्पोजल में। क्यों? क्योंकि असेट डिस्पोजल में असेट गई तो उसके पीछे पीछे उसका डिप्रिसिएशन भी जाएगा। प्रोविजन से निकालना है और असेट डिस्पोजल में डालना है। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट निकालना है, कम करना है तो डेबिट। तो कहां डालना है? यहां से टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। कितना था टोटल? accumulated depreciation of that part। क्या लिखा मैंने ब्रैकेट में? accumulated depreciation of that part। जब हमने वो पार्ट ट्रांसफर कर दिया एसेट डिस्पोजल में तो उसके पीछे पीछे उसका डिप्रिसिएशन भी जाएगा ना। और डिप्रिसिएशन सारा कहां पे इकट्ठा हो रहा है? प्रोविजन में। तो प्रोविजन से उस पार्ट्स का जो प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन है वो निकालो, प्रोविजन से निकालो। ये निकाला, कितना था बेटा टोटल बताओ? 18,440। ये प्रोविजन से निकाला और कहां डालना है? असेट डिस्पोजल में। अब मुझे एक बात बताओ, डिप्रिसिएशन असेट डिस्पोजल में डालेंगे, डिप्रिसिएशन असेट डिस्पोजल में डालेंगे तो डिप्रिसिएशन की वजह से वो असेट बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। असेट डिस्पोजल कम करना है तो क्रेडिट करो। यहां लिखो बाय प्रोविजन
प्रोविजन के डेबिट में टू असेट डिस्पोजल, असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 18,440। बरोबर है क्या? डन, आ गया, असेट भी आ गई और उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी आ गया। चेक कर लो, असेट डिस्पोजल का नेट बैलेंस आपका पहले कितना आया था? 61,560 था गया, 61,560 था गया, उतना ही असेट डिस्पोजल का आना चाहिए बैलेंस। आ रहा है क्या असेट डिस्पोजल का बैलेंस? 61,560 आ रहा है ना, असेट डिस्पोजल का बैलेंसिंग फिगर 61,560, नेट उतना ही है ना वो असेट डिप्रिसिएशन माइनस। बेच दो उसको, असेट बेच दो। एंट्री लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 45,000, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, लॉस निकाला था ना, टू असेट डिस्पोजल अकाउंट 61,560। कितने का लॉस हुआ था रे? बोलो, लॉस कितने का हुआ था? 16,000। ओके, सो पोस्टिंग कर दो इसका, असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय बैंक, असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय लॉस, असेट डिस्पोजल खत्म। जम गया क्या? क्लियर है? नहीं समझा? ये हमने असेट कहां पे लेके आई? असेट डिस्पोजल में क्यों लाई? आरती उतारने या बेचने के लिए? बेचने के लिए, तो बेचा तो पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, बढ़ता है तो डेबिट करो। सर ये 45 कैसे आया? प्रश्न में दिया है। उसके बाद सर ये लॉस कैसे निकाला आपने? वर्किंग नोट में ऑलरेडी। सर कैसे आया लॉस? ये 80 में से 18,440 माइनस किया तो बचा 61,560। 61,560 की चीज 45 में बेची, हो कम में बेची तो लॉस हो गया 61,560 का। यस और नो? तो लॉस बढ़ता है तो लॉस को डेबिट करो। ऑल एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। असेट बेचने की वजह से लॉस बढ़ा, इसलिए मैंने लॉस को क्या किया? डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट। और असेट बेच दी तो असेट बढ़ी या कम हुई? कम हुई। कौन सी असेट? असेट डिस्पोजल। असेट डिस्पोजल बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। मैंने क्रेडिट कर दिया टू असेट डिस्पोजल और ये एंट्री आ गई। अब एंट्री का क्या किया मैंने मुन्ना? पोस्टिंग। असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय बैंक बाय लॉस, असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय बैंक बाय लॉस। 45 16,560 16,560। सर आपको कैसे समझा ये सब करना है बताओ? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा है ना यार सब। आप क्वेश्चन का साथ मत छोड़ना। एग्जाम में आपके सामने आंसर आएगा या क्वेश्चन आएगा? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है या क्वेश्चन? बच्चे आंसर पे कंसंट्रेट करते हैं, क्वेश्चन पे कोई कंसंट्रेट ही नहीं करता है। क्वेश्चन का साथ नहीं छोड़ना है। सारी चीजें क्वेश्चन में दी होती है, मैं उसी के हिसाब से कर रहा हूं। यस और नो? बेटा तेरे को पक्का समझा? कसम से? ओके। ये एंट्री नहीं लिखा है एग्जाम में तो भी चलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा सोचती है कि बच्चों का बेसिक हुआ है तो वो एंट्री मन में सोच के डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है एंट्री, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम में लिखना भी मत, टाइम पास हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ मुन्ना, अब ध्यान दे दो, निकालो। अब क्या था रे बेटा अपना? बची हुई एसेट का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी निकाल लिया वर्किंग नोट 2 के अंदर में, वापस बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज वापस वर्किंग नोट बना दे बेटोगे। हाँ बोलो बेटा कितना आया बचे हुए एसेट का डिप्रिसिएशन? अरे
98 620। बची हुई एसेट यही दो थी ना, पार्ट तो बेच दिया, पार्ट का काम खत्म, बचा क्या ये और ये नई एसेट पे 6 महीने का और पुरानी एसेट पे पूरा। कितना आया? डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 98 620। सो 31st March 21 बाय डिप्रिसिएशन। वर्किंग नोट 2 लिखना है यहां पे 98 620। दैट्स इट। निकालो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, ये P&L में डाल दो और बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। बैलेंसिंग फिगर निकाल बेटा। 3 लाख 1 2 3 एक बैलेंस इधर आ गया, 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना है बेटा? 3,11,420। दैट्स इट, गेम ओवर। असेट का बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। असेट खरीदी थी ना, एक मशीन हमने खरीदा था ना, मशीन खरीदा वो लिखा ही नहीं क्या हमने? ये लो अब लिख लो, उसमें वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये कब खरीदा हमने? 1 अक्टूबर 20 को। टू बैंक कितने का लिया था? 158। ये लो असेट भी क्लोज हो गया। ये मशीन 2 क्या लिखा बेटा मैंने? मशीन 2 का एंट्री लिख लो। असेट का बैलेंस निकालो और प्रोविजन का बैलेंस निकालो और डिप्रिसिएशन का बैलेंस निकालो। प्रोविजन का बैलेंस निकाल लिया, अब डिप्रिसिएशन का बैलेंस निकालो और असेट का बैलेंस निकालो। 12 में से 80 गए, 11,20,000 प्लस 158 कितना आया? 12,78,000 बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब इसका डिप्रिसिएशन का बैलेंस निकाल लो। 3240 प्लस 98,620 1,01,860 1,01,860 1,01,860। एक नंबर का लेंथी क्वेश्चन है, बराबर है। वैसे देखा जाए तो हमने 5-6 अकाउंट बना लिए, वही चीज बार बार रिपीट हो रही। एग्जाम में या तो आपको विथ प्रोविजन पूछेंगे या विदाउट प्रोविजन। क्लियर है? या तो केस है या तो केस भी। अब आपके दिल में जो भी सवाल आ रहे होंगे, कुछ मैं बोल देता हूं, इतने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आता है कि आपके दिल में क्या क्या सवाल आ रहा होगा। सर सवाल नंबर 1, पूरा क्वेश्चन की स्टेप्स हमको बता दो, है ना? आता होगा ना कुछ बच्चों के मन में, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन रीड करना है लाइन बाय लाइन। केस ए में जो जो अकाउंट बोले थे वो अकाउंट बना लिया, डिप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट। और हमें प्रॉफिट और लॉस वाली वर्किंग नोट चाहिए थी, सर वो तीनों एक साथ बना लिया तो चलेगा क्या? चलेगा, है ना? मशीन 1 का पार्ट, मशीन 1 का पार्ट है और मशीन 2, और ये हमने लिख करके पूरा सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे दतिंग है 1 अक्टूबर 20 को पार्ट बेच दिया हमने, तो उसका डिप्रिसिएशन 6 महीने का। और 31 मार्च 21 को डिप्रिसिएशन 12 महीने का। असेट पे इस पे नहीं आएगा, ये इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। फिर ऐसे ही केस बी में एक मशीन अकाउंट, दूसरा डिप्रिसिएशन, तीसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और चौथा असेट डिस्पोजल। जो असेट बेच रहे उस असेट को यहां से निकालो और यहां डालो। ठीक है, 80,000 वाली असेट यहां से निकाल के यहां पे डाल दिया। बाकी वर्किंग नोट यही काम आ जाएगी क्या दोनों केस में? कुछ ऐसा बर्ड आई व्यू है क्या इस क्वेश्चन का? देखो तो, इसी में तो खेल रहे हम लोग कब से। क्लियर? पक्की बात? डन। दूसरा आपके मन में सवाल आता है कि सर वर्किंग नोट हमने हमारे हिसाब से लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा।
बट वो वर्किंग नोट उसे समझ में आनी चाहिए, उसे किसे, इवेल्युएटर को। यस और नो, डन। और किसी बच्चे के मन में कोई डाउट होगा तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो। पक्का सर, अब तो याद हो गया, 61,560, 3240, 11,20,000, 7,200, यस और नो, है ना। अभी है ना, घर पे जाके एक बार आपने बगैर देखे क्वेश्चन सॉल्व करना, डाउट आए तो मुझे पूछना। देन मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, बाप रे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। इन्होंने भी वर्किंग नोट बनाई है, इन्होंने दो बनाई, हम लोग एक साथ ही बना सकते हैं क्या पूरा। नाउ अ फर्म परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 18 फॉर 3 लाख। डोंट वरी, एक और चीज आपके मन में आ रही होगी, सर टाइम हो गया, बस क्वेश्चन पढ़ के होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। 3 लाख का मशीन है, subsequent to which 60,000 and 40,000 spent on its repair and installation। बता बेटा असेट की कॉस्ट कितनी रहेगी, 3 लाख प्लस 60 प्लस 40, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस एंड रिपेयर, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि सेकेंड हैंड है और परचेस एंड रिपेयर ऐसा लिखा है, तो रेडी फॉर यूज के पहले किया होगा रिपेयर इंस्टॉलेशन। तो कितना हो गया, 3 और 60 40, याद है बेसिक्स ऑफ अकाउंट। 4 लाख का असेट हो गया। ऑन 1 जुलाई खरीदा था, 1 जनवरी 18, 1 जुलाई 19, यानी बराबर 1.5 साल बाद अनदर मशीन परचेज। पिछले क्वेश्चन के जैसी है क्या, बस पिछले क्वेश्चन में अप्रैल टू मार्च था, यहाँ पे जैन टू दिसंबर है लगता। सर आपको क्या समझा दिसंबर है, देखो ना, यस और नो। डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में चार्ज करें। आगे क्या बोला है बेटा, पहला वाला मशीन हमने बेच दिया एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा इसके पहले का था। ट्राई कर पाओगे क्या है, चलो ठीक, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा, तो ये वाला क्वेश्चन आपने आज घर पे ट्राई करना है। डन, चल इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, और कितने बचे, 9 के बाद दैट्स इट, 10 11 5 मिनट के हैं, हाँ हो गया। चलो कल हमारा ये टॉपिक मॉड्यूल से खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल आपसे करवा के लूंगा, कोशिश करेंगे कि कल हमारा डिप्रिसिएशन खत्म हो जाए, है ना। सर डिप्रिसिएशन में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कल बताऊंगा, डोंट वरी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे इजी लेवल के रहेंगे, मैं हाई लेवल की क्वेश्चन सारे करवा के लूंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हाँ क्या बोले बेटा, वो बताओ।